अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सेहत बिल्कुल ठीक होगी। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी चिकन शाशलिक, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चले हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन ले लिया था, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें घर की मिर्चें कुटी हुई, जो बाहर हमने पिसवाते हैं वही हमने मिर्चें घर में पेस्ट बनाया हुआ है, वह हाफ टेबल स्पून वो ऐड कर दिया। और मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें फ्रेश ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, पाउडर उनका, और हाफ टेबल स्पून या आप जितना भी हस्बे ज़रूरत नमक चाहते हैं वो। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून जायके के लिए सिर्फ थोड़ी सी चीनी ऐड की है। इस सब हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमारे अपने चिकन को मैरिनेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बस यही 4 से 5 चीज़ें जाती हैं और इसको अच्छे से हमने बस मैरिनेट कर देना है थोड़ी देर के लिए। 5 से 10 मिनट हम इसे मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे चिकन को अच्छे से मसाले वगैरह सारे लग गए हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने आगे इसमें कढ़ाई ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ही लिया था, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल वगैरह कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने 10 मिनट के चिकन मैरिनेट करने के बाद अब हम इसको पका लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का थोड़ा कलर चेंज हो गया। मैरिनेशन के लिए जब हम रखते हैं तो हमारा चिकन थोड़ा सा कलर चेंज करता है, ताकि उसके सारे मसाले वगैरह जो होते हैं वो सारे अंदर तब तक रच जाते हैं, इसलिए हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी झटपट सी रेसिपी है। बच्चों को तो बहुत फेवरेट होती है, मज़े की बनती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। हमारे घर में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए हमारे घर में चाइनीज़ डिशेज़ तो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा बनती है हमारे घर में ऐसी डिशेज़। हम इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क होता चला जाए। अब हमने इसको ढक के रख दिया 3 से 4 मिनट के लिए। हम इसको हल्की आंच पर ढक के रख देंगे और इसको फिर हमने खोल के, आप देख सकते हैं हमारा चिकन है उसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हमने अपनी थोड़ी सी आंच हल्की को तेज़ कर लिया ताकि हमारा जो चिकन का पानी है वो अच्छे से सूख जाए। हमारे चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चिकन का हमने पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है, क्योंकि हमने जो बनाना है शाशलिक उसमें पानी वाली कोई चीज़ भी नहीं होती। मतलब पानी चिकन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो चिकन शाशलिक बनाते हैं वो थोड़ा पतला होता है, तो उसमें हम चिकन को नहीं। चिकन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल छोड़ दिया। अब उसने पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे ताकि हमारा जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, हमारा चिकन भी है वो बिल्कुल टेंडर हो जाए। यहाँ पे आपने जो 3 सोया सॉस लगाए हैं और सिरका लगाया है, उसकी मदद से ही आपका काफ़ी हद तक चिकन अच्छे से गल जाता है। यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल पक गया था, आप देख सकते हैं कि उसने ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम ली थी, मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए जिनको बड़ा बड़ा कट कर लिया, और 2 मैंने गाजरें ली थी जिनको मैंने लंबी लंबी सी काट ली फिंगर्स की तरह। और यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर के पीसेस लिए थे, उसको मैंने मोटे मोटे पीसेस काट के ऐड कर दिए। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी सब्जियां एक दो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चिकन शाशलिक होता है वो इन्हीं सब्जियों से बनता है। रेस्टोरेंट का भी इन्हीं वेजिटेबल्स के साथ बनता है, तो इसलिए मैंने इसकी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बताई है, तो मैंने भी वही वेजिटेबल्स यूज़ की हैं। इसी बहाने बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं और जो हमारी रेसिपी होती है वो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, तो इसी बहाने सारी चीज़ें बच्चों को खिलाई जा सकती हैं। और घर का तो साफ़ सुथरा खाना। यहाँ पे अब हम एक साइड पे पैन ले लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें अपना थोड़ा सा बनाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको हम गोल्डन कर लेंगे। इसमें लाइट सा ही गोल्डन करेंगे। फिर हम इसमें अपना केचप ऐड कर देंगे। हमारे केचप की भी रेसिपी आपको हमारे पेज पे मिल सकती है, क्योंकि हमने अपने केचप की भी रेसिपी डाली है। हम घर का ही केचप, घर की मायनीज, सारी चीज़ें ज़्यादातर घर की यूज़ करते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे सारी ही मिल जाएंगी हमारी रेसिपीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन हो रहा है।
इसको हम थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें अपना केचप ऐड कर देंगे। मैंने 2 कप यहाँ पे केचप लिया था। हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से गोल्डन ब्राउन और फ्राई करना है, ताकि हमारे जो लहसुन की स्मेल है ना, लहसुन की काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा हिला हिला कर भी, मिक्स करके भी अच्छे तरह से इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे जो लहसुन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हमारे शशलिक का टेस्ट ज़्यादा मज़े का आए। अगर लहसुन की स्मेल आती है तो कई लोगों को लहसुन की स्मेल की वजह से खाना नहीं पसंद आता, इसलिए इसको आप अच्छे से फ्राई कर लिया करें, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपका खाना जो है वो लजीज और मज़ेदार बने। इसको अच्छे से हम मिक्स करते करते फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो साथ भी ना चिपक जाए, जल जाए, इसीलिए तो हम इसको हिलाएंगे। ज़्यादा देर भी नहीं, बस इसको पकाना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ही जल के ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सारा लहसुन अदरक बिल्कुल अलग अलग सा हो गया और अच्छे से फ्राई हो गया। इसकी सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो गई होगी अब तक। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम अपना केचप ऐड कर देंगे, ताकि हमारा शाशलिक का जो थिक सी ग्रेवी होती है वो तैयार हो जाए। यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक बिल्कुल फ्राई हो गया, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें अपना केचप ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप केचप लिया था, इसको हम अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं कि केचप हमारा बिल्कुल थिक थिक है, बिल्कुल भी पानी वाला नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केचप भी तैयार होता है। हम घर पे ही तैयार करते हैं। आप भी कोशिश किया करें कि घर पे ही तैयार किया करें। सारे सॉस वगैरह जो इजी सॉस तैयार हो जाते हैं वो घर पे तैयार किया करें। बाहर से ना ही बच्चों को लेकर खिलाया करें, बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए आप घर पे ट्राई करें। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून, वही जो पहले मैंने चिकन में अपने मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था, हमारा घर का ही बना हुआ पेस्ट है, तो मैंने वो ऐड कर दिया। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। 1/4 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस का ऐड कर दिया, ब्लैक सोया सॉस। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका, जिसको आप विनेगर कहते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसमें अभी हमने चीनी भी ऐड करनी है, लेकिन अभी हम एक मतलब इन चीज़ों को थोड़ा सा पका लें, फिर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने इसको हल्की आंच पर ही पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है और बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो फिर उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, इसलिए हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें चीनी का ऐड कर दिया है। चाइनीज़ रेसिपीज़ जो होती हैं उसमें हल्की फुल्की सी चीनी यूज़ होती है, किसी किसी रेसिपी में, हर रेसिपी में नहीं होती, तो इसलिए आप भी घबराइएगा नहीं कि ये मीठी ना बन जाए, लेकिन बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेगी ये। इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था। कॉर्नफ्लोर भी हमारा घर का बना हुआ है, आप रेसिपी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है हमारी। ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके हिलाते हुए ऐड करूँगी, ताकि हमारे कॉर्नफ्लोर की गुठलियाँ ना बने और हमारा जो ग्रेवी है वो ख़राब ना हो जाए। अच्छे से मैं इसको हिला हिला के थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है वो पक जाए। फिर मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी और फिर इसको हिलाती रहूँगी, ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर साथ साथ पकता जाए। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनने देनी है, आपने हिलाते हिलाते डालना है इसे, ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर ना गुठलियाँ बने और ना ही हमारी ग्रेवी ख़राब हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से हमारा कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा थिक भी ना बने और ज़्यादा पतली भी ना बने। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे अच्छी तरह से। हमारा पानी जो है वो भी थोड़ी देर के लिए पक जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको चिकन और वेजिटेबल्स के अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छे से साफ़ कर लेना है। रिस्क को बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें, अल्लाह ताला बहुत गुनाह देते हैं रिस्क ज़ाया करने से। कोशिश किया करें कि बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। अगर आपकी कोई चीज़ बच जाती है तो परिंदों वगैरह को डाल दिया करें, ताकि आपको वो भी दुआएँ दें। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो सारा शाशलिक है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और इसके अच्छा सा एक शाशलिक बन जाए, हमारा बिल्कुल तैयार हो जाए, हमारी ग्रेवी का इसके अंदर टेस्ट आ जाए अच्छे से। इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे पकाएंगे।
ये आप देख सकते हैं कि हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही मैंने आपको रेसिपी शेयर किया, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी की आज की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।